एक लड़का परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते जंगल पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोंपड़ी बनाकर कौन रहता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रशंसा दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि बेटे, तुम्हें निराश से बचना चाहिए। समस्या तो आती जाती होगी, समय एक सा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाना शुरू की। संत बोले, एक छोटे से बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक केले का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों को एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफ़ी समय बीतने के बाद केले का पौधा पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिखा। बच्चा सोचता था कि केले का पनप रहा है, लेकिन ये बांस का पौधा क्यों नहीं पनप रहा। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन केले की तुलना में बांस का पौधा संतोषजनक प्रगति पर नहीं दिख रहा था। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा केले से बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश के पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मक और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मक और धैर्य रखें तो जीवन में जल्दी संतोषजनक बदलाव दिखाई देंगे। जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों।